इस मुल्क के शहरी है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर हो कानून की पासदारी होनी चाहिए, मगर जो है जुल्म नहीं होना चाहिए। एक शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में मेरी बात हुई है, गाड़ियाँ जो है चलान हो रही हैं, उसके बाद बंद हो रही हैं। बंद करने के बाद ऐसे हुक्मनामे जारी हुए हैं कि जी अगर गाड़ी वाला गाड़ी का जुर्माना पे करके आता है फिर भी नहीं छोड़ ली, अगर कोर्ट से आर्डर आता है उसको छोड़ दो, बाहर निकले फिर पकड़ के बंद कर दो। ये कौन सा इंसाफ है? ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नामंजूर, ट्रांसपोर्टर्स का आज मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। इंतशार नहीं फैला रहे, अपना हक मांग रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन इस्मतुल्लाह ने कहा कि जुर्माने अदा कर दिए, गाड़ियां फिर भी नहीं छोड़ी गई। आज मुल्क भर की सड़कों पर गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। भी दुश्वार हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बराजमान। गुज़श्ता साल की निस्बत स्मॉग में कमी हुई। हुकूमती दावा, शहरी फ़ज़ाई आलूदगी के बायस नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला। मास्क पहने, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजारती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अहम सियासी उमूर पर गाइडलाइन दी। सदर नून लीग की माशी आशारिया बेहतर होने पर वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी को सराहा। लोग कहते थे कि ये जो ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। वो जिन्होंने हमला करना होता उन्होंने हमला करके दिखाया। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये लोग आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट को फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत और जवानों और शहदा के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी, ये जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चलती है, तो ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। बानी चेयरमैन ज़हनी मरीज, पीटीआई दुश्मन की आलाकार बनी हुई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का जलसे से खिताब। कहा कि बानी की बहनें भारतीय मीडिया पर मुल्क और इदारों के खिलाफ बात करती हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से फौज मुखालिफ बयानिया बनाया जाता है। ये पाक फौज को कमजोर और पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। रियासत हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का हतमी फैसला कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब का कल्लात में 12 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्तल्लाह अफवाज हमारा फख्र हैं, कौम को अपने मुहाफिजों की पेशावराना महारत पर नाज है। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने रोडा एक्सचेंज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। मईशत भागना शुरू करती है, तेज होती है, तो हमारे पास जो हमारे ज़खायर हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ रुख करते हैं और हमें अपना रुपए की जो लागत है उसको गिराना पड़ता है। बाकी के ऐसे काम करने पड़ते हैं, बिजली को महंगा करना पड़ता है, जिससे हमारी मईशत दोबारा सुस्त रफ़ी की तरफ चली जाती है। खारिजा और दफाई महाज में कामयाबी मिल गई, अब मुआशी महाज पर काम करना होगा। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तरक्की की शरह को मुस्तकिल बुनियादों पर ऊपर लेकर जाना होगा। खसारे पर काबू पाने के लिए महंगाई को लगाम दे दिया, अखराजात कम किए गए, बोझ बनने वाले इदारों की निष्कारी से मईशत पर मस्बत असरात पड़े।
ज़िमनी इंतखाब में जीत की खुशी में इस्लामाबाद में लीगी कारकुनों की रैली, गुड हाउस का शानदार मुजाहरा, हाफिज नुमान को बग्गी में सवार करके इस्लामाबाद मोड़ लाया गया। फूलों की चादर और पतियां निछावर। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली हाफिज नुमान ने कहा कि हल्के के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। मुल्क का मुआशी मॉडल नाकाम हो चुका है, अब चेहरे नहीं निज़ाम बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है, अवाम का मुकदमा धरनों में लड़ेंगे। 21 दिसंबर को तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर्स में एहतजाज होगा। हम इंतखाब ही नहीं इख्तियार भी दिलाएंगे, अब गला सड़ा निज़ाम नहीं चलेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से कारोबारी अफराद की मुलाकात, मुआशी पॉलिसीज और ताजरों के मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए कारोबारी तबके को साजगार माहौल फराहम करना होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा से ताजिर बिरादरी के साथ रही है। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता रंग जमाने लगी। रात को दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। दिन के औकात में सूरज की आबोताब भी मान पड़ गई। दूसरी जानिब ठंडे मौसम में लंडा बाजार गर्म हो गया। दुकानों और स्टॉल्स पर गर्म कपड़ों की भरमार। हर किसी को कोट, जैकेट और जर्सी दरकार। महंगाई भी लंडा बाजार पर असरअंदाज होने लगी। ये जैकेट 3500-4000 से नीचे नहीं दे रहे, ये सिर्फ नाम ही है। और उसके अलावा आपके अभी ये बच्चों के सॉक्स हैं, वो जी 100 रुपए का एक दे रहा है। मैंने उसको कहा जी 600-500 के दो, कहता नहीं जी नहीं। ये इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़, पंजाब फूड अथॉरिटी का माफिया पर कड़ा वार। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का टर्लिंगटन मार्केट में बड़ा क्रैकडाउन। 1,50,000 लीटर दूध और 41,500 किलो गोश्त की चेकिंग। 2,185 किलो बीमार मुर्दा मुर्गियां तल्फ। 8 सप्लायर्स भी भारी जुर्माने आए। सड़कें खोदो, पैसा बनाओ, गायब हो जाओ। यूनियन काउंसिल 156 मोहलपुरा का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें उखाड़कर ठेकेदार गायब, सीवरेज भी तबाह। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। कहते हैं कि हुकूमत सड़क को फौरी तौर पर बनाए, धूल मट्टी से जान छुड़ाए। पानी का निकास हमारा सही नहीं है। जो सरकारी पानी आता है वो गंदा है, बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। हम दूर दूर से ये पंप लगे हुए हैं, उधर से पानी लाते हैं घरों के लिए। थोड़ा सा आगे जाओ तो ये उल्टे हाथ गली है, वही मेन गली थी, उधर रेलवे वालों ने आगे लाइन लगा दी है। इसलिए और कोई रास्ता नहीं। आप देख लें यहाँ कितनी आबादी है, इस आबादी के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए। DGFIA का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, बैनुल-अक़वामी रवानगी लॉन्च में इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। FIA इमिग्रेशन को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने की हिदायत। मुसाफिरों को ऑफलोड करने के मामले पर मेरिट पर कार्रवाई का हुक्म। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। कानून पर अमल दरामद करना होगा। स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पंजाब की पहचान माँ बोली ज़बान, तीसरी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस अपने रंग बखेरते हुए इख्तिताम पसीर। रंगों से भरी कॉन्फ्रेंस 3 रोज से शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर लोक गुलकार आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस ने खूब रंग जमाया। शुरका कहते हैं कि माँ बोली ज़बान पंजाबी को जिंदा रखने के लिए ऐसे इवेंट जरूर होने चाहिए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। गवर्नर पंजाब वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह की तकरीब में शिरकत। सरदार सलीम हैदर को सिंधी टोपी और अजरक पहनाए गए। गुलकारा सनम मारवी ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुझे सिंधी नहीं आती, लेकिन कवाली सुनने पर वो भी वजद में आ गए।
4 साल के बाद ओपन एयर थिएटर बागी जना की रौनक बहाल। ओपन एयर थिएटर के करियर का आगाज करने वाले फनकार सखाफत नाज भी बागी जना पहुंच गए। कहते हैं कि ओपन एयर थिएटर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। थिएटर आबाद रहेंगे तो कॉमेडी में मजीद नए चेहरे सामने आएंगे। ऑडियंस को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, हमारी पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और इस जगह से, इस थिएटर से, इस स्टेज से हमको बड़ी ज़्यादा मोहब्बत है और मैं हुकूमत का और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दोबारा इस प्लेटफॉर्म को आबाद किया है। और जेलानी पार्क में गुले दाऊदी की बहार, कुदरत के हसीन शाहकार। पीएचए ने दिलकश नक्शो निगार के साथ फूलों की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। शहरियों का हुजूम गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए जेलानी पार्क उमड़ आया। हर कोई खूबसूरत मनाजिर कैमरे की आंख में कैद करता रहा। कुदरती फूल तो बहुत ही प्यारे लग ही रहे हैं, साथ में जो DIY प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वो भी बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया पार्क को और बहुत ही प्यारे तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बहुत ही प्यारी नुमाइश है, तो इस तरह की नुमाइश होती रहनी चाहिए।